हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बच्चों को प्यार और स्नेह। मैं रामेश्वरी भट्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव कंडारा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूं और आप सभी की कुशलता की कामना भगवान भोलेनाथ एवं महाराजा जी से करती हूँ। चलिए जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 1 बजे से और अभी हूँ मैं क्योंजा खेतों के साइड में। हम जा रहे हैं आसों, वहाँ पे शिव पुराण हो रहा है और हम जा रहे हैं दोनों बहनें वहाँ की कथा सुनने के लिए। बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको, फिर सुनवाते हैं आपको। आप भी सुन लीजिए और मज़ा देखिए। और हम चले गए हैं खेतों के लास्ट नीचे, क्या बोलिए मुँह क्या बोलो ना, नगुड़ी। हम पहुँच चुके हैं नगुड़ी के रास्ते में, यानी हम जाने वाले हैं गधेरे तक। हैं अब देखते हैं, पुल के रास्ते जाते हैं या यहाँ से सॉल्ट भी है ना, बीच में सॉल्ट भी है यार यहाँ से। ये देखिए मेरे साथ में है बहन और जा रहे हैं। रास्ता गधेरे का रास्ता है ये। यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ से सॉल्ट पड़ता है यार। यहाँ यहाँ से पार काटना, ये पूरा बजाय बजाय ना, ये पार हो है। हमें पता नहीं चल रहा है पर है यहाँ एक शॉर्ट रास्ता है कहके। हाँ अच्छा। और दोनों ने साड़ी पहन रखी है और साड़ी तो कभी पहनी नहीं है और मेरे को तो ज्यादा ही अलझाट हो रहा है। हमेशा सूटी में रहते हैं तो साड़ी तो अलझाट हो रहा है। देखो तुम, बहुत अलझाट हो रहा है। गढ़वाली लैंग्वेज है ना तो आ ही जाती है। हम लोग गढ़वाली है तो गढ़वाली के 2-4 शब्द मुंह में निकल ही जाते हैं। हाँ इधर सामने सामने ये छोटा वाला पुल है ना। हाँ यहाँ से बड़ा वाला पुल तो उधर है ना, पुन्नू पार और ये छोटा पुल। हाँ यहाँ से ना 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 ये मुड़ी सॉल्ट पर तो अभी खोल से। हाँ घर से निकल जाइए बस तो अभी सीधा बड़ा पुल मार पार जाना था तो अभी तो खोल जाऊँ तो लड़िया मुड़ी सॉल्ट मार दा। बने रहिए साथ में, सुनाते हैं आप लोगों को फिर शिव महापुराण की कथा। क्या जाने कौन सा कितना दिन है वहाँ, कौन सा पार चलेगा। और बने रहे साथ में, हमें तो पता भी नहीं है, हम भी वही लग गए। हाँ है ना। और कभी यहाँ पे घट रहा होगा, जो चक्की होती थी पंचक्की, ये रहे होंगे। आज ये बंजर पड़ गई है और ये है नगुड़ी वालों की खेत, यानी नगुड़ी वालों के सार। और अच्छी सी फसल हो रखी है, गेहूं भी अच्छे हो रखे हैं। यहाँ ख्याल से रुपाई वगैरह होती है। देख लिए गेहूं बहुत सुंदर हो रखे हैं, ये देखा आप देख सकते हैं। और सरसों की फसल भी तैयार होने वाली है कुछ दिनों में, है ना। सरसों को लोग निकालने वाले हैं। देख लीजिए पीली पीली होने बैठ गई है सरसों। ये देखिए आप, ये मत्स्य पालन है ख्याल से। मत्स्य पालन नहीं होगा, मत्स्य पालन चाहिए या पानी स्टोर होगा। नहीं तेरे कपास मत्स्य पालन है हो सकता है। मछलियाँ तो नहीं है इसमें, खाली खुला क्या ना नया। हाँ नीचे, हाँ ये देखिए आप, अब बन रही मछली। हाँ छोटे छोटे डाल रखो ना बच्चे, तो हो सकता है। चला क्यों जा वाला गधेरा रास्ता भूल गई है, ये देख लीजिए। और बड़े बड़े पत्थर है गधेरे में, ये आप देख सकते हैं। गधेरे का सुंदर सा नज़ारा, पहाड़ों का गधेरा। और मैंने तो पार कर लिया, वैसे मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है पर मैंने गधेरा पार कर दिया है। और ये नहीं पहुंची अभी, ये उल्टे रास्ते आ गई है। और साड़ी भी नहीं भीगनी चाहिए। ये देख लिए गधेरा पार कर रही है। इस तरह से पत्थरों में पैर रख के गधेरा पार करना पड़ता है। इन बाहों में झुलाया है। नहीं बोल, अरे भगवान शिव को तो मैंने कैलाश में अपने बाहों में झुलाया। अभिमान एक दिन जो है अभिमान में कैलाश पर्वत उठा दिया वगैरह, लेकिन अभिमान भक्तों का पतन का कारण भगवान ने कहा।
इतना अभिमान भी ठीक नहीं। भगवान ने देखो अपना सिर में अंगूठा ऐसे रखा पर्वत में, रावण जो है दशातर में धंसने लग गया, गड़बड़ हो गया। तब जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मान लेता है कि ये काम करता आदमी कहाँ देखो ना प्रसंग थोड़ा सा याद कर दो उत्तर हो गया। स्तुति मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बृहस्पति महाराज भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। तो चलो चलो भगवान आशुतोष हमारे सामने विराजमान है। सब लोग कौन तो उनका तो ठीक नहीं, उनका ठीक बोले वन तो बोलो, ठीक बोलो बोलो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। इसलिए मैंने तांडव के 2 श्लोक गाए। भगवान तांडव के क्या है? जनक जनक बोलो बोलो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। 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 हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगनाद धमके हुए ब्रह्मांड मांगल सा नि 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 धा मांगलम सदमादानि सा गंभीर नाद मृदंगनाद धमके उड़े ब्रह्मांड हित होत नाद प्रचंड नित होत नाथ प्रचंड नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता
सिरजाने गंगा चंद्रमा क्षीर ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला कंठमा विषनागमाला कंठमा सदा सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सदा सृष्टि तांडव रचयिता हे सीता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता संगीता जाऊं वेद गावे संगीता सदा सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः मृत्युंजय महारुद्रहि त्राहिमां शरणं गतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्णबन्धने। आज भगवान बृहस्पति इनकी स्तुति कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ इस इंद्र को क्षमा की। आज भगवान शिव की जब स्तुति बृहस्पति महाराज ने करी, भगवान शिव ने कहा आज से इंद्र की रक्षा करने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। जीव बृहस्पति को जीव दे दोगे क्योंकि तुमने आज क्या कर दिया है, इंद्र को जीवन डाल दिया है। लेकिन हे बृहस्पति दीनानाथ महादेव प्रणतम तव पादयो। प्रभु हम आपकी चरणों में हैं। आप तो शरणागत वत्सल हैं। आप ये क्रोध शांत किया आपने, बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। लेकिन भगवान शिव कहने के हे बृहस्पति क्रोधम निस्त्रितं नोचा स्वारयामि बृहस्पते कथं ये काञ्चुकिं कर्म सस्ताने योजितं पुनः। हे बृहस्पति जो ये मेरे नेत्र से ये क्रोधाग्नि निकली है, अब इसका क्या करें? इसको ऐसे ऐसी जगह फेंक भी नहीं सकती। तो
तो बृहस्पति महाराज ने वो सभी को समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो समुद्र में गया हो अग्नि का पुण्य, वैसे ही वो एक पुत्र के रूप में प्रणीत हो गया। ध्यान दीजिए, वो पुत्र बन गया। और जैसे पुत्र बना है ना, समुद्र ने उसको गोद में लिया और वो पुत्र इतनी जोर से रोने लगा कि ऐसा लगता कि सबके कान के पर्दे फट जाएंगे, इतने जोर से रो रहा है वो। भगवान शंकर की प्रेरणा से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुत्र मैं वहां गया और जैसे ही मैंने उस पुत्र को देखा, उस पुत्र ने मेरी दाढ़ी खींची और इतने जोर से उसने मेरी दाढ़ी खींची कि मेरे आंखों से अश्रु आने लग गए। दर्द हो गया, अश्रु आने लग गए। इसलिए मैंने उसको कहा कि हे पुत्र, तेरे कारण आज मेरे नेत्रों में ये अश्रु आए हैं, जल आया है, इसलिए तेरा नाम पड़ेगा जलंधर। जलंधर। और मैं तुझे वरदान देता हूँ, इसी समय सीधे क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। बाल्यकाल नहीं, सीधे युवा हो जाएगा, सारी विद्याओं का पारंगत हो जाएगा। और तेरी जो पत्नी होगी वो पतिव्रता होगी, वो तेरी रक्षा कवच बनेगी। ब्रह्मा जी उसका नामकरण करके चले गए। कालनेमी की कन्या है, उसका नाम है वृंदा। वृंदा से जो है जलंधर का विवाह हुआ। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, जब जलंधर का वृंदा से विवाह हुआ ना, तो जलंधर कहाँ है, रसातल राज कर रहा है। एक दिन जलंधर की दृष्टि कहाँ पड़ी, राहु के कटे हुए सिर पे। राहु का कटा हुआ सिर है ना वहां रसातल में। जलंधर ने उसको देखा ही कटा हुआ सिर, तो जलंधर ने उसको पूछा कीनेदं विहितं राहु शिरसे जनकं प्रभु तद्ब्रूहि निखिलं वृत्तं यथावत्। एक बार बताओ, तुम्हारा ये सिर किसने काटा? ये यहाँ कैसे आ गया कटा हुआ सिर, और तुम कटे हुए सिर से भी जीवित कैसे हो? तो राहु ने सुनाया, महाराज पहले समय में देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया। अब देखो, ये नहीं कहा किसी ने मेरा सिर कट गया, क्या बोला? समुद्र का मंथन किया, उस समुद्र से रत्न निकले और रत्न देवताओं ने लिए। और जब अमृत निकला, अमृत देवताओं को पिलाया विष्णु ने और दैत्यों को पिलाया मदिरा। मैं जब उन देवताओं की चाल समझ गया तो मैंने देवताओं का रूप धारण किया, बीच में जाकर के बैठ गया। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने मुझे देखा, उन्होंने संकेत दिया विष्णु को कि महाराज ये तो असुर है। तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मेरा सिर छेदन कर दिया, लेकिन मैंने अमृत भी रखा, इसलिए मैं सिर से भी अब जैसे ही जो है ये जलंधर ने सुना कि रत्न स्वर्ग में है, तो जलंधर का जो है सेनापति है, उसका नाम है घस्मर। उसने कहा हे घस्मर, जाओ इंद्र के पास और इंद्र से कहो कि जलंधर ने तुम्हें आज्ञा दी है, जितने भी रत्न तुमने समुद्र मंथन से लिए हैं सारे रत्न मेरे पास भेज दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब घस्मर जब वहां पहुंचा स्वर्ग में, जब घस्मर स्वर्ग में गया, घस्मर ने इंद्रादि देवताओं को कहा कि भाई हमारी जो है स्वामी का आदेश है तुम्हारे लिए कि जितने भी रत्न तुमने समुद्र से लिए हैं वो हमें लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब इंद्र ने तो घस्मर को चाहता है कि मैं इसका वध कर दूं,
लेकिन एक नियम है कि दूध का वध नहीं करना चाहिए, है ना। अब आप देखो ना रामायण में भी रावण हनुमान जी को मारना चाहता है, लेकिन विभीषण जी ने कहा कि नहीं मारा, दूध को मारना उचित नहीं है, इसलिए वो काम करो तो तुम्हारा भी काम हो जाए और दूध की मर्यादा भी रह जाए। तो रावण ने कहा मैं क्या करूं? अरे महाराज, कभी की ममता पूछ पर पावक दे लगा, बंधन की ममता है पूछ पे, इसको पूछ पे आग लगा दे। रावण कह रहा पहली बार तूने जीवन में अच्छी बात करी है, इसीलिए देखो दूध को मारना उचित नहीं है। इंद्र ने कहा देख कौन है तेरा स्वामी? जलंधर आ गया। अब जैसे देखो घसमर को उसने लौटा दिया इंद्र ने, जलंधर को बड़ा क्रोध आया। जलंधर आज सेना को लेकर के आया है स्वर्ग पे आक्रमण करने के लिए। स्वर्ग पे इंद्र है, जलंधर का जब आक्रमण हुआ देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। देवता लोग सब भगवान विष्णु की शरण में गए। ऋषिकेश महाबाहु भगवन् मधुसूदन नमस्ते देवदेवेश सर्वदैत्यो विनाशक। हे प्रभु, इस जलंधर से हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा देखो देवताओं, सहायता तो मैं करूंगा, लेकिन ये जलंधर मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, इसको शिव के अलावा कोई नहीं मार सकता। अब जैसे भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए गए तो लक्ष्मी ने कहा महाराज ध्यान रखना, मेरा भाई है। देखो ना समुद्र से लक्ष्मी की भी उत्पत्ति है और जलंधर भी समुद्र का बेटा होगा, तो ध्यान रखना उसका। भगवान विष्णु ने कहा मार, वो साला है, साला को सही मारूंगा। अब देखो भगवान विष्णु और जलंधर का जब युद्ध हो रहा है तो भगवान विष्णु को जलंधर से जीतने का तो जलंधर से कहा कि मेरे से वरदान मांग। जलंधर ने कहा मेरे को क्या वरदान देगा तू? हाँ एक काम कर, तू मेरे साथ रसातल चल। जलंधर जो है भगवान विष्णु को रसातल ले गया, वहां पैरादार बना दिया। देवताओं ने कहा भाई ये बड़ी गड़बड़ हो गई, कि जिसका भरोसा था वो तो उसी का बार बार बन गया। तो देवता आज जो है भगवान विष्णु की शरण छोड़ करके भगवान शिव की शरण में, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अरे भोलेनाथ ने कहा मैं रक्षा तो कर दूंगा, पर तुम एक बात बताओ, वो विष्णु की शरण में क्यों नहीं गए? हे प्रभु विष्णु की शरण में, विष्णु के पास ही गए थे पहले, लेकिन विष्णु ने हमारी सहायता के बजाय वहां जाकर गए क्या बन गए? बार बार आज देखो भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन अभी समय है, जो अवश्य मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन देखो हम हर बार कह रहे हैं कि जब तक समय आया नहीं तब तक कार्य पूर्ण होगा। इधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे पुत्र नारद, एक दिन तुम ही, देखो नारद जी को ही सुना रहे हैं और नारद जी को करेंगे तुम ही वीणा बजाते गुण गावे श्रीमन नारायण नारायण नारायण।